पिछली वीडियो में आपने देखा कि इक्वेशन क्या होता है और किस तरीके से वेरिएबल्स का वैल्यू उस इक्वेशन में पुट करके ये चेक किया जाता है कि वो वेरिएबल का जो वैल्यू दिया हुआ है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। अब आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज 4.1 का सेकंड प्रॉब्लम में, जो दिया हुआ है चेक वेदर द वैल्यू गिवन इन द ब्रैकेट्स इज़ अ सोल्यूशन टू द गिवन इक्वेशन और नॉट। यहाँ पर कुछ इक्वेशंस दिए हुए हैं और उसमें जो वेरिएबल है उस वेरिएबल का वैल्यू दिया हुआ है। सेम पिछले क्वेश्चन की तरह भी यहाँ पर भी उस वेरिएबल का वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करना है और चेक करना है कि ये जो वैल्यू दिया हुआ वेरिएबल का वो इस इक्वेशन का सल्यूशन होगा या नहीं। तो किस तरीके से इसको वैल्यू को पुट करके चेक करेंगे, चलिए देखते हैं वाइट बोर्ड में। सेकेंड क्वेश्चन का पहला प्रॉब्लम जो दिया हुआ है वो है n+5 इज़ इक्वल्स टू 19 और यहाँ पर ब्रैकेट में n का वैल्यू दिया हुआ है n इज़ इक्वल्स टू 1। तो n का वैल्यू 1 यहाँ पर पुट करके देखेंगे कि ये जो सल्यूशन दिया हुआ है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है या नहीं। अगर यहाँ पर n का वैल्यू 1 पुट करते हैं, पुटिंग वैल्यू ऑफ n इज़ इक्वल्स टू 1, यहाँ होगा 1 + 5 इज़ इक्वल्स टू 19। अब 1 + 5 होता है 6, तो 6 तो 19 के इक्वल नहीं है, 6 इज़ नॉट इक्वल टू 19, तो इसका आंसर होगा नो। ठीक है, ये सोल्यूशन जो है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। इसका बी ले लेते हैं। बी में क्या दिया हुआ है? बी में दिया हुआ है 7n + 5 इज़ इक्वल्स टू 19 और यहाँ पर n का जो वैल्यू दिया है वो है -2। ठीक है, अब यहाँ देखो एक कांस्टेंट और वेरिएबल एक साथ लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है 7 × n + 5 इज़ इक्वल्स टू 19। अब यहाँ पर भी n का वैल्यू पुट करेंगे, लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ n इज़ इक्वल्स टू -2। ये वैल्यू को यहाँ पर पुट करेंगे, ये हो जाएगा 7 × -2 + 5 इज़ इक्वल्स टू 19। 7 × 2 हो गया 14। अब ये प्लस है ये माइनस है, दोनों के बीच मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो साइन का भी आपस में मल्टीप्लिकेशन होगा। जब भी मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन होता है तो साइन भी जो है रूल के हिसाब से चेंज हो जाता है। प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, ये हो जाएगा -14 + 5 इज़ इक्वल्स टू 19। अब इन दोनों के बीच में एडिशन होगा या सब्सट्रैक्शन। रूल के हिसाब से दोनों के बीच में सब्सट्रैक्शन होगा क्योंकि माइनस इंटू प्लस माइनस होता है। तो 14 - 5 हो गया 9। साइन कौन सा लगेगा? जो इन दोनों में बड़ा है, इन दोनों में बड़ा है 14, 14 का साइन माइनस है तो -9। तो -9 जो है वो 19 के इक्वल तो नहीं है, इधर -9 है इधर 19 है, यानी कि LHS इज़ नॉट इक्वल टू RHS। तो इसका भी आंसर होगा नो। नो क्या? ये जो वैल्यू है n इज इक्वल्स टू -2 ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। अब देख लेते हैं इसका सी का प्रॉब्लम। सिर्फ ब्रैकेट में जो वैल्यू दिया हुआ है उस वैल्यू को इक्वेशन में पुट करना है और ये चेक करना है कि वो सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। अगर LHS और RHS दोनों इक्वल आ जाएंगे तो वो सेटिस्फाई कर रहा है, और अगर LHS और RHS इक्वल नहीं आता है तो वो उस इक्वेशन को, वो वैल्यू उस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, यानी कि उस वेरिएबल का वैल्यू वो जो दिया हुआ है ब्रैकेट में वो नहीं होगा। सी दिया हुआ है 7n + 5 इज़ इक्वल्स टू 19। यहाँ पर n का वैल्यू जो दिया हुआ है वो है 2, n इज़ इक्वल्स टू 2। फिर से पुट करेंगे n का वैल्यू को इसमें में, पुटिंग n इज़ इक्वल्स टू 2, ये हो जाएगा 7 × n + 5 इज़ इक्वल्स टू 19। जब भी एक कांस्टेंट और वेरिएबल के बीच में अगर कोई साइन नहीं है तो इसका मतलब ये है कि दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है। ठीक है, ये हो जाएगा 7 × n का वैल्यू 2 + 5 इज़ इक्वल्स टू 19। 7 × 2 हो गया 14 + 5 इज़ इक्वल्स टू 19। 14 + 5 ये हो गया 19 इज़ इक्वल्स टू 19। यहाँ पर LHS इज़ इक्वल्स टू RHS, देयरफॉर यस
दिस सोल्यूशन सेटिस्फाइज दिस इक्वेशन। ठीक है, मतलब n इज इक्वल्स टू 2 जो है इस इक्वेशन का सोल्यूशन होगा। अब देख लेते हैं इसका d में क्या दिया हुआ है। d का जो प्रॉब्लम है 4p माइनस 3 इज इक्वल्स टू 13। p का वैल्यू यहाँ पर 1 पुट करना है। ठीक है, पुट कर लेते हैं। पुटिंग वैल्यू ऑफ p इज इक्वल्स टू 1 है ना, ओके 1 यहाँ पर पुट करेंगे। ये हो जाएगा 4 इंटू 1 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 13। 4 इंटू 1 हो गया 4 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 13। 4 माइनस 3 हो गया 1 इज नॉट इक्वल टू 13। यहाँ पर LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इज़ नॉट इक्वल टू RHS, नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, इसलिए इसका आंसर होगा नो, दिस सोल्यूशन इज़ नॉट सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन। इसी तरह से इसका E ले लेते हैं। E में भी दिया हुआ है 4p प्लस, देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। एक इक्वेशन वही होता है जो जिस कंडीशन में RHS और LHS दोनों इक्वल होते हैं। जब तक LHS और RHS इक्वल नहीं होंगे तो उस एक्सप्रेशन को इक्वेशन नहीं कहा जाएगा। कल इक्वेशन का आपको मतलब बता दिया हूँ। इक्वेशन का मतलब होता है इक्वल कंडीशन, वो कंडीशन जब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड यानी कि LHS और RHS इक्वल होते हैं उसको इक्वेशन कहते हैं। E होगा 4p माइनस 3 इज इक्वल्स टू 13। यहाँ पर p का वैल्यू पुट करना है -4। पुट करके देखते हैं। पुटिंग वैल्यू ऑफ p इज इक्वल्स टू -4। ये है 4 इंटू पी, तो 4 इंटू -4 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 13। ठीक है, p का वैल्यू को इसमें पुट कर दिए। मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 4 4 ज़ा 16 प्लस इंटू माइनस माइनस 3 इज इक्वल्स टू 13। अब दोनों के पास माइनस है तो इनके बीच एडिशन होगा या सब्सट्रैक्शन। माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, दोनों के बीच में सब एडिशन हो जाएगा। तो 16 प्लस 3 19 हो गया। और साइन किसका लगेगा, जो बड़ा है उसका साइन 16 बड़ा है, 16 का साइन लग जाएगा यहाँ। -19 इज़ नॉट इक्वल टू 13। यहाँ पर भी LHS इज़ नॉट इक्वल टू RHS, इसीलिए इसका आंसर भी हो जाएगा नो, दिस सोल्यूशन डज नॉट सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। ठीक है, इसी तरीके से लास्ट जो है इसका F प्रॉब्लम दिया हुआ है। F देख लेते हैं। दिया 4p माइनस 3 इज इक्वल्स टू 13 अगर p का वैल्यू 0 होगा। देख लेते हैं क्या ये सोल्यूशन इसका हो सकता है। यहाँ पर p का वैल्यू पुट करेंगे। पुटिंग p इज इक्वल्स टू 0 इन दिस इक्वेशन, ये होगा 4 इंटू 0 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 13। 4 इंटू 0, p का वैल्यू 0 है, p के जगह 0 आ गया। अब 0 से किसी का भी मल्टीप्लिकेशन होगा तो 0 ही आएगा। 4 इंटू 0 हो गया 0 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 13। 0 माइनस 3 तो -3 ही होगा और ये 13 के इक्वल नहीं है। यहाँ पर भी LHS इज़ नॉट इक्वल टू RHS, ये साइन नॉट इक्वल टू का होता है। ठीक है, इक्वल टू ये हो गया और हमको बताना है कि इक्वल नहीं है तो ये क्रॉस कर देंगे इसको, तो ये हो जाएगा नॉट इक्वल। ठीक है, ये पर भी आंसर यहाँ कर होगा नो, दिस सोल्यूशन डज नॉट सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। ठीक है, ये हो गया एक्सरसाइज 4.1 का सेकेंड क्वेश्चन।